बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली हमने चेक किया है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट मॉड्यूल्स को लेके, और आज हम लोग चेक करेंगे अटेंडेंस को। और जो सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस है, वो टीचर किस तरह अटेंडेंस ले सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन में क्लास की, और उनकी अपनी अटेंडेंस का क्या हिसाब होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे। जब से कि हमारे पास एक अटेंडेंस का मॉड्यूल है, अभी पहले हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट अटेंडेंस आ गया। स्टूडेंट अटेंडेंस के अंदर ये है कि आप किसी भी क्लास और सेक्शन की अटेंडेंस जो है वो 1 क्लिक के अंदर अटेंडेंस ले सकते हैं उसकी। हम लोग किसी उस क्लास को टेस्ट करते हैं जिसमें ज़्यादा बच्चे हों। ये सारे बच्चे आ गए। अच्छा, हम लोग सिंपल प्रेजेंट ऑल पे क्लिक करेंगे, सभी बच्चे के प्रेजेंट हैं तो इट्स ओके। कोई एक एब्सेंट है या लेट है तो उसे एब्सेंट या लेट अराइवल करके सेव अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो उस क्लास की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह स्टाफ अटेंडेंस हमारे पास आ गया है। स्टाफ अटेंडेंस को भी यही कि हम लोग सभी के सभी टीचर प्रेजेंट है, इनमें से जो एक आधा एब्सेंट हुआ उसे एब्सेंट करके हम लोग सेव अटेंडेंस पे क्लिक कर देंगे तो उसकी अटेंडेंस सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास लेट अराइवल, एब्सेंट, हॉलीडे, संडे, फुल लीव, हाफ लीव, शॉर्ट लीव, क्वार्टरली लीव, मतलब ये सारे के सारे ही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट बल्क अटेंडेंस। स्टूडेंट बल्क अटेंडेंस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग गर्मियों की छुट्टियां जैसे आ जाती हैं तो 3 माह की इकट्ठी अटेंडेंस लगानी हो तो वो हम लोग प्रेजेंट तो लगा नहीं सकते, और ना ही उसे संडे कर सकते हैं, ना ही लीव पे कर सकते हैं। हम लोग सभी को कर सकते हैं एज अ हॉलीडे। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग मतलब एक एक दिन की अटेंडेंस लगाने की बजाय हम लोग कहते हैं कि हम लोग पूरी ही क्लास की 1 क्लिक पे अटेंडेंस लगा देते हैं पूरे मंथ की। तो हम लोग फ्रॉम डे टू डे सेलेक्ट करके मार्क ऑल प्रेजेंट करेंगे, सेव अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो पूरे माह की बच्चों की अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह ही स्टाफ अटेंडेंस है, स्टाफ बल्क अटेंडेंस को कि मतलब एक डेट से लेके आप फॉर एग्जांपल पूरे माह की 10 दिन की, 15 दिन की, जब मर्जी तो आपकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर किसी जो है टीचर की या स्टूडेंट की अटेंडेंस ऑलरेडी लगी होगी किसी ना किसी एक डेट पे, तो वो उसकी अटेंडेंस को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, उसकी पिछली अटेंडेंस को ही रखा जाएगा। हाँ, अगर उसकी पिछली अटेंडेंस नहीं लगी हुई पहले तो फिर उसकी अटेंडेंस को जो है वो अगर आप हॉलीडे लगाना चाहेंगे तो हॉलीडे मार्क हो जाएगा, अगर संडे मंडे लेट अराइवल या प्रेजेंट कुछ भी आप करना चाहेंगे। फिर ये अटेंडेंस स्क्रीन है, ये तो इसका एक कंप्लीट मॉड्यूल अलग से बनाया जाएगा, वो वहाँ पे आपको कंप्लीट डिफाइन करेंगे हम लोग। इसी तरह अटेंडेंस रिपोर्ट पे हम लोग आ जाते हैं। जैसे स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट है, स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट है। हम लोग स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट को देखते हैं कि मंथ वाइज जनवरी विद टाइम, ये क्या करेगा कि टाइम वाइज पूरे माह में हमारे पास क्या अटेंडेंस थी, तो ये हमारे पास अटेंडेंस आ गई। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि ये एक टीचर है फरहान रहमान, ये लेट भी था और अर्ली आउट भी हो गया। ठीक है, 8:47 पे ये इंटर हुआ स्कूल में, और मतलब इसकी एंट्री टाइम और आउटिंग टाइम भी साथ ही लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे ये बच्चा है, ये टीचर है, वो 8:39 पे एंटर हुआ, 9:44 पे वो चला गया। ऊपर उसका इन टाइम आ रहा है, नीचे उसका आउट टाइम आ रहा है। फिर ये प्रेजेंट कितने दिन प्रेजेंट है वो आ गया, उसमें से कितने दिन ये लेट आया वो यहाँ पे लिखा जाएगा। लेट मिनट, एक माह में कितने मिनट वो लेट हुआ, वो सारा कलेक्टिव लेट मिनट यहाँ पे आ जाएगा। कितने दिन एब्सेंट है, लीव कितनी थी, हाफ लीव कितनी थी, शॉर्ट लीव कितनी थी, क्वार्टर लीव कितनी थी, और इन सबको मिला के अब टोटल लीव इसकी कितनी बन गई वो आपको यहीं पे मिलेंगे। हॉलीडे कितने दिन रहा इस माह में वो यहाँ पे मिल जाएगा। संडे कितने दिन आया, वो दिन जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं की गई वो आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, ये आप
इसका कंप्लीट, इसके जितने भी फार्मूले वगैरह कि किस तरह हमने कैलकुलेट किया है एक एक जो कॉलम को, वो आपको आप यहीं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप यहीं से इसका प्रिंट लेके जो है वो भी रख सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टूडेंट ब्लैंक अटेंडेंस शीट के। फॉर एग्जांपल पेपर के दौरान आप स्टूडेंट को में ब्लैंक अटेंडेंस शीट उसमें मतलब बच्चों में तकसीम करना चाहें तो आप यहीं से अटेंडेंस ले सकते हैं कि ये ब्लैक अटेंडेंस में आ जाएगी, जिसमें आप हाथ से अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। इसी तरह स्टाफ की आ गई। अब स्टाफ की लीव रिपोर्ट आ गई। फॉर एग्जांपल मेरे पास कौन सा स्टाफ है, उसमें से हर स्टाफ की कितनी कितनी लीव हो चुकी हैं, तो आपके पास वो कंप्लीट आएगा, ठीक है। ये एक स्टाफ है, इसके 197 डेज प्रेजेंट रहा, फिर फुल लीव इतनी है, हाफ लीव इतनी है, शॉर्ट लीव इतनी है, क्वार्टर लीव इतनी है, इसकी अटेंडेंस हिस्ट्री में हॉलीडेज इतने आए हैं, संडे इतने आए हैं, सारी डिटेल आपको यहीं पे मिलेगी। उसी की तरह आप इसके साथ इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। फिर अटेंडेंस शीट पे स्टूडेंट वाइज कंप्लीट अटेंडेंस हिस्ट्री रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक बच्चे की अटेंडेंस को चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बच्चे की अटेंडेंस की क्या हिस्ट्री रही, ठीक है। तो ये ओवरऑल बच्चे की ये परफॉर्मेंस रही दिस ईयर, इस साल में बच्चे की ये परफॉर्मेंस थी और इस माह में यही थी, ठीक है। इसी तरह क्लास वाइज कंप्लीट अटेंडेंस हिस्ट्री रिपोर्ट, ये भी बिल्कुल वैसे ही निकलते हैं जैसे अभी हमने स्टूडेंट को चेक किया। हम लोग इनमें से किसी भी एक क्लास को चेक कर लेते हैं जिसमें हमें स्टूडेंट मिले। ये क्लास वाइज एक कंप्लीट अटेंडेंस हिस्ट्री रिपोर्ट आ जाती है आपके पास, ठीक है। और इसी तरह सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस आ जाती है। सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस फॉर एग्जांपल कॉलेजेस में सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस भी समटाइम चल रहा होता है, तो आप यहीं से सब्जेक्ट की अटेंडेंस भी बच्चों की लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सब्जेक्ट अटेंडेंस रिपोर्ट को भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम लोग देखें कि मोबाइल एप्लीकेशंस में जो बच्चे हैं टीचर वो बच्चों की अटेंडेंस को कैसे मार्क कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये आ गया, तो हम लोग अब चलते हैं सेल्फ अटेंडेंस। सेल्फ अटेंडेंस में टीचर जो है वो अपनी अटेंडेंस को किस तरह देख सकते हैं। ये अब टीचर की अटेंडेंस आ गई, ठीक है। टीचर्स अपनी पुरानी अटेंडेंस को इस तरह देख सकते हैं। अगर वो नीचे टाइम पे क्लिक करेंगे तो हर डेट पे इन टाइम और आउट टाइम आपको यहीं पे शो हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे देखें इस माह के अंदर लेट लिखा हुआ है 18, तो 18 दिन मतलब ये प्रेजेंट रहा, लेट 5 था, एब्सेंट 0, सारी हिस्ट्री आपके पास यहीं पे शो हो जाएगी। और गेट कंप्लीट रिपोर्ट पे क्लिक करने में ओवरऑल टीचर की क्या अटेंडेंस रही, अब टोटल लीव इसकी कितनी आ गई हैं, टोटल लेट मिनट कितने हैं, इस साल में कितने, इस माह में कितने, ये भी आपके पास कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगा। फिर क्लास अटेंडेंस के अंदर वो क्लास की अटेंडेंस लगा सकते हैं। टीचर खुद अपने मोबाइल के में बच्चों की क्लास की अटेंडेंस लगाएंगे। ये क्लास इंचार्ज, हर क्लास इंचार्ज के पास उसकी अपनी क्लास के ही बच्चे शो होंगे और वो मोबाइल से ही यहीं से बच्चों की अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज अगर वो अटेंडेंस लगाना चाहें तो यहीं से टीचर सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। जैसे मार्क आप प्रेजेंट किया, जो एक एब्सेंट था उसे एब्सेंट कर दिया, अगर कोई लेट आया या लीव पे आया तो 2 बार क्लिक करेंगे तो वो लीव हो जाएगा, तो मैंने सिंपली इसे सेव कर दिया। इसी तरह जो है लीव एप्लीकेशंस को लेके, लीव एप्लीकेशन भी टीचर्स और जो है अपने मोबाइल से ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कैजुअल लीव अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक रीज़न लिख दूंगा। तो जैसे ही टीचर लीव अप्लाई करेगी तो आप
अभी स्क्रीन की तरफ देखें तो यहाँ पे लीव एप्लीकेशन में मुझे स्टाफ में टीचर्स की लीव शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये अभी टीचर ने एक लीव अप्लाई की है, ये मोबाइल में अगर देखें अभी हम लोग देखते हैं मोबाइल में टीचर किस तरह लीव अप्लाई कर सकते हैं और उसकी अटेंडेंस का क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये टीचर्स की एप्लीकेशन है, वो सेल्फ अटेंडेंस के अंदर टीचर अपनी अटेंडेंस को यहीं से देख सकेंगे। अगर वो किसी पे टाइम पे क्लिक करते हैं तो हर डेट पे इन टाइम और आउट टाइम कितना है वो यहीं पे आ जाएगा। अगर किसी डेट पे वो लेट आया हुआ है तो एल टी के साथ आप देख सकते हैं कि एल टी के साथ उसके बाद 113 आ रहे हैं, तो मतलब ये इतने मिनट लेट रहा इस डेट पे, ठीक है। और इसी के साथ साथ मतलब वो गेट कंप्लीट रिपोर्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो ओवरऑल उसकी अटेंडेंस का क्या स्टेटस रहा, ओवरऑल उसकी टोटल लीव्स कितनी हो चुकी हैं पूरे कैरियर में, पूरे साल में, और अगर एक माह में देखना चाहे तो वो भी यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्लास अटेंडेंस को देखा जाए तो टीचर यहीं से सारे बच्चों की क्लास की अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑल प्रेजेंट कर दिया। अब जो भी एक दिन जो भी स्टूडेंट एब्सेंट होगा उसे एब्सेंट करेंगे, नीचे सेव अटेंडेंस पे क्लिक कर देंगे तो स्टूडेंट की अटेंडेंस सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस को लेके भी बिल्कुल ऐसे ही है, ओके। अगर टीचर मोबाइल एप्लीकेशन से जो है लीव अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी मोबाइल एप्लीकेशन से ही अप्लाई करेंगे। जैसे ये एक टीचर है, वो अपनी लीव अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो लीव अप्लाई करके सबमिट लीव पे क्लिक कर देंगे तो ये लीव आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये लीव अभी मेरे पास आ गई स्क्रीन पे देखें आप। तो जैसे ही मैं किसी भी लीव को अप्रूव करूँगा तो वो पूछ रहा है कि ये टीचर ने फुल लीव अप्लाई की हुई है, तो मैं इस डेट पे टीचर की लीव को मार्क भी कर दूँ। तो अगर मैं इसे यस करूँगा तो उस डेट की टीचर की मार्क भी हो जाएगी। और जैसे ही जो मैं मार्क अप्रूव करूँगा आप देखेंगे मैंने मोबाइल को भी रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पे अप्रूव का स्टेटस भी आ गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ टीचर को लाइव नोटिफिकेशन भी जाते रहते हैं। टीचर्स को अब टीचर जो हैं वो अपनी क्लास की भी लीव एप्लीकेशंस को यहीं पे चेक करेंगे। जैसे कोई भी बच्चा अगर लीव अप्लाई करेगा तो क्लास लीव के नाम से टीचर्स को उसकी लीव एप्लीकेशन बच्चों को यहीं पे मिलेंगी और टीचर खुद मोबाइल से ही उसे अप्रूव और रिजेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह क्लास रजिस्टर को देखा जाए तो टीचर्स अपने क्लास रजिस्टर को मतलब जो एडमिन स्टाफ है वो क्लास रजिस्टर के हर क्लास के रजिस्टर को यहीं से ही देख सकता है, ठीक है। और यहीं से अगर प्रिंट लेके देना चाहे तो यहीं से वो प्रिंट लेके दे सकता है। तो ये था हमारे पास एक कंप्लीट मॉड्यूल अटेंडेंस को लेके। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।